भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ओम भगवान का सबसे बड़ा नाम है, जिस नाम में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे भगवान के रूप, सारे स्वरूप, भगवान के सारे गुण, कर्म, स्वभाव, सामर्थ्य, ऐश्वर्य सब समाहित है। ओंकार का तो अर्थ ही है जो सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है, सबके आश्रयदाता है, जिसके समान कोई दूसरा महान नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, जो अद्वितीय है, अप्रतिम है, एकम एव अद्वितीयम। जो मनुष्य जड़ चेतन जीव जगत का, पिंड और ब्रह्मांड का सबका आश्रय जाता है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करो, रहम करो, दया करो, अनुग्रह करो, प्रभु आशीष दे। और प्रभु तो अपने आशीषों से सदा हमें आशीषित करते ही हैं, अपने अनुग्रह में सदा रखे ही हुए हैं। जिसको अध्यात्म में प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, गीता, उपनिषद, वेदांत, इसका एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम सदा ही मुक्त हैं, हम सदा ही प्रभु से युक्त हैं। बस बात इतनी सी है कि हम इस मुक्ति को, इस अनुभूति को अनुभव करें और फिर ये अनुभूति हमारी टूटे नहीं। एक वाक्य मैं बार बार प्रयोग करता हूं और यह मेरे जीवन का आध्यात्मिक अनुभव है, यह व्यवहारिक अनुभव है, यह व्यावसायिक अनुभव है, यह वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अनुभव है, अनुभूति है। और आप करते हैं 10 प्रकार के प्राणायाम। सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम। सात्विकता में, जिसे दिव्यता में, जिस शंकर चंड पुरुषार्थ, इसी को मैं कहता हूं अखंड निष्ठा, अखंड योग निष्ठा, अखंड ज्ञान निष्ठा। ज्ञान हमारा खंडित ना हो, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, भगवान के साथ हमारी एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता खंडित ना हो। अखंड ज्ञान से, आलोक से, प्रकाश से प्रकाशित है। एक क्षण के लिए भी
अंधेरा ना आए, तमस ना आए, अज्ञान हमें आना घेरे। एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा, अविश्वास, अप्रीति, प्रभु से पृथकता ना अनुभव करें हम। एक क्षण के लिए भी हमें प्रमाद ना आए, हम पुरुषार्थ से युक्त रहे, पुण्य से युक्त रहे, सेवा से युक्त रहे, स्वरूप में रह करके स्वधर्म का, स्वकर्म का, स्वकर्तव्य का निर्वहन करें। एक क्षण के लिए भी हम नीचे ना आए। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। प्रमादो मृत्यु अप्रमादो मृतपदम्। अब हमने ध्यान लगाया तो बस ध्यान में लो लग गई। अब आत्म ज्योति जग गई, अब ब्रह्म ज्योति जग गई। चाहे आज्ञा चक्र में मन को टिका ले, चाहे सहस्रार में लगा ले अपने मन को, चाहे हृदय चक्र में। जिनका मन अत्यंत सात्विक है, जिनका जीवन निर्दोष है, जिन्होंने जीवन में हिंसा, क्रूरता, खून खराबा नहीं किया है, जिन्होंने जीवन में झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, संग्रह, आपाधापी नहीं की है, जिनके भीतर कोई अंतर्द्वंद नहीं है, जिनमें कोई भय भ्रांति नहीं है, जिनमें कोई अशांति नहीं है, असंतोष नहीं है, अशुचिता नहीं है, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संबंधों की पवित्रता है, जिनमें कोई अपवित्रता नहीं है, जिनमें कोई विलासिता नहीं है, कामनाओं का वेग नहीं है, जिनमें आस्तिकता है। एक बहुत बड़ा शब्द है आस्तिकता, और जो आस्तिक नहीं उनको नास्तिक कहा जाता है। आस्तिकता का अर्थ है अस्ति नास्ति दिष्टम मति। जो अस्ति है ऐसा मानता है, मैं हूं, मेरा बनाने वाला परमात्मा है, और इस सब कुछ बनाने वाला एक परमात्मा है, जो मानता है और मान करके वैसे ही जीता है। ये आस्तिकता। मैंने जीवन में बहुत तर्क वितर्क किए, हमेशा किसी भी बात को लॉजिकली कहता हूँ, साइंटिफिकली कहता हूँ, उसको वैसे एक्सप्लेन भी करता हूँ, और संविधान में भी कहा है, वेद में भी कहा है, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से चलो, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम करो। लेकिन तर्क से भी परे एक और सत्य है, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, मानना। तो मैंने स्वीकार किया है कि मेरे भीतर परमात्मा ने अनंत ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया है। लेकिन मुझसे महान एक और शक्ति है जो सबको तारती है, जो सबको उभारती है। तारक नाम तुम्हारा प्रभु जी, मैं आपकी शरण आया। एकाग्रता यदि एक क्षण में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप को रूपांतरित करो, सब दिशाओं से अपने मन को केंद्रित करो, अपने आप को विवेक पूर्वक एकाग्र करो, भक्ति पूर्वक एकाग्र करो, प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक एकाग्र करो। शनै शनै उपरमेत, शनै शनै उपरमेत, बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक प्रभु के सिवा और कोई मन में न भाए, न कोई नजर आए। प्रभु तो ही तो, वासुदेवः सर्वमीशवास्यमिदं सर्वम्। सिया राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। प्रभु तो
तेरी शरणागत, उद्धार करो प्रभु, अब भव पार करो प्रभु। हम प्रभु को स्वीकार करें। प्रभु तो हमें स्वीकार किए हुए, अपने आश्रय में, अपने आलिंगन में, अपने आलंबन में हमें लिए ही हुए। ऐसे विचार से जिनका मन केंद्रित हो जाए तो ये सविचार समाधि, ये भाव समाधि, ये संकल्प समाधि, ये सहज समाधि, ये जीवन मुक्ति की स्थिति। नहीं तो प्राणायाम पूर्वक कपालभाति करें, मूलाधार से सहस्त्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करें और इस देह से भी परे, इस पिंड से भी, ब्रह्मांड से भी, इस दृष्टि से भी परे एक अदृष्ट, अप्रत्यक्ष, अनिर्वचनीय, अमूर्त, विश्वातीत शक्ति भी है। उसके साथ जितना हो सके अपने आप को जोड़िए। एकाग्रता, स्वीकार्यता और दिव्यता, ये तीन चरण हैं ध्यान के, समाधि के, भक्ति के। तारक नाम तुम्हारा, तारक नाम तुम्हारा, ओ तारक नाम तुम्हारा, जग में तू भव पार उतारा, जग में तू भव पार उतारा, तारक नाम तुम्हारा, तारक नाम तुम्हारा। गावत वेद पुराण सवैही, गावत वेद पुराण सवैही, प्रभु की महिमा गाई। गावत वेद पुराण सवैही, प्रभु की महिमा गाई। भक्ति करत सोई पार उतरी है, भक्ति करत सोई पार उतरी है, तू प्रभु केवल हारा, तारक पार उतारा, तारक तुम्हारा, तारक तुम्हारा।
मीठो नाम पुकारा धूने, नाम अमर कर डारे, नाम अमर कर डारी। ओम नमो नारायण रटे जो, ओम नमो नारायण रटे जो, तो प्रहलाद को तारक नाम तुम्हारा, तारक नाम तुम्हारा। नाम जपे हनुमंत पवन सुत, नाम जपे हनुमंत पवन सुत, कर द्रोण गिरिधारी, कर द्रोण गिरिधारी। टुकड़ा दास कहे टुकड़ा दास कहे तेरे नाम से, संकट जग के हारी, तारक नाम तुम्हारा, तारक नाम तुम्हारा। जग में तू भगवान उतारा, जग में तू भगवान उतारा, तारक नाम तुम्हारा, तारक नाम तुम्हारा। भक्ति करत सोई पार उतरी है, भक्ति करत सोई पार उतरी है, तू प्रभु के बलिहारा, तारक नाम तुम्हारा, तारक नाम तुम्हारा, तारक नाम तुम्हारा, तारक भगवान के नाम जप से, भजन से, कीर्तन से, भाव से, भगवान की शरणागति से, भगवान के साथ एकात्म हो जाए। और फिर ये एकात्मता खंडित ना, इसी को मैं बार बार कह रहा हूं, अखंड भक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड कर्म, अखंड निष्ठा, अखंड योग निष्ठा, अखंड संबंध निष्ठा, अखंड राष्ट्र निष्ठा, अखंड धर्म निष्ठा, कर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, स्वराष्ट्र में निष्ठा, स्वसंबंध में निष्ठा, ब्रह्म संबंध में निष्ठा, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठा। शब्द जितने भी कहे, सत्य एक ही है। हमें एक निष्ठ रहना है, आत्मनिष्ठ रहना है, गुरुनिष्ठ रहना है, ब्रह्मनिष्ठ रहना है। लोकान कर्म चतान ब्राह्मण निर्वेदमायाद नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाधिगच्छति समित पाणि।
ब्रह्मनिष्ठ। जब हमारी भगवान में निष्ठा अखंड हो जाती है तो फिर हम एक अदृष्ट सत्ता के संपर्क में आ जाते हैं। इसी को कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख शांति, अतीन्द्रिय अनुभूति, अतीन्द्रिय शक्ति सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ऐश्वर्य की प्राप्ति। हमें कुछ पाना नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई चाह नहीं है कि हमें प्रभु से कुछ पाना है, लेकिन प्रभु को तो पाना ही है। और जब प्रभु मिलते हैं तो प्रभु का अनंत ऐश्वर्य ऐसे ही मिलता है जैसे किसी पिता को की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सहज होता है। हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के बेटे बेटियां हैं, भगवान की दिव्य संतानें हैं। इंद्र क्रतुम ना भर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षण अस्मिन् पुरोहृदयामि जीवा ज्योति अशिमय। भगवान की अनंत ज्योति से युक्त हो जाते हैं। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि। ओम तत्सत्। ओम एकाक्षर ब्रह्म, एक ओंकार सतना। प्रभु तेरी शरणागत, तेरी शरण। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशान्ते। प्रभु आपने आत्मा दी है, आपने जीवन दिया। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वा प्रवेशाय। अवरक्षण, आप सर्वरक्षक हैं। गति, सब प्रकार की गति, शक्ति, सामर्थ्य। गति स्त्री अर्थः भवन्ति ज्ञानम गमनम प्राप्ति। आपसे ही सब गति है, प्रगति है, उन्नति है, उत्कर्ष है, उत्थान है। आपकी ओर ही सब प्रस्थान कर रहे हैं। या आत्मदा बलदा, आप सब प्रकार के बल के देने वाले हैं। यस्य विश्व वासते, सारा विश्व आप ही की वंदना कर रहा है। ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां, ये कलरव करते हुए पंछी, ये सारी प्रकृति, ये सारा अस्तित्व, ये सारी सृष्टि, ये सारी कायनात प्रभु तेरी ही वंदना कर रहा है। ये सारा विश्व, यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। और आपका विधान ही इस पिंड में, ब्रह्मांड में काम कर रहा है। अवरक्षण गति कांति, आपकी कांति, आपका ही तेज सब और है। प्रीति, आप सबसे प्रीति करते हैं सब प्रकार से। और आप ही का परम प्रीति करने योग्य है प्रभु। और आपकी प्रीति में ही पूर्ण तृप्ति है। अवरक्षण कांति प्रीति तृप्ति अवगम, आप हमारे मन से, वचन से, कर्म से, उठते बैठते, सोते जागते, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अवस्था में जो कुछ घटित होता है सबको जानते हो। और आप ही जानने योग्य है, मानने योग्य है, पाने योग्य है।
के सिवा और प्रभु यहाँ है ही क्या। तेरा ही तो सब कुछ है, तुझसे ही तो सब कुछ है, तेरे लिए ही तो सब कुछ है। मैं सब प्रकार से तेरा होकर के जीऊँ। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया उपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे तो करना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं। कपालभाति, हाँ कपालभाति करते थे, अनुलोम विलोम करते थे। जैसा कि सूरज की रोशनी निकली है तो सूरज को देख के सूरज त्राटक भी हो जाता है। अनुलोम विलोम के साथ यदि सूरज त्राटक करते हैं तो आँखों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है सूरज त्राटक। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जैसा कि अभी सूरज निकला है, सुबह के 7 बजे है। देखिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मीन सती सांस प्रश्वास सती और गति विच्छेद प्राणायाम। तो ये प्राणायाम का अभ्यास अभी तक किया हमने। उसके बाद लास्ट में ध्यान किया। तो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टावर्गानी। तो इसी 8 अंग का आपको अभ्यास करना पड़ेगा रोज़। यम नियम, यम 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम 5 प्रकार के होते हैं, शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधान। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तो ये 5 हो गए नियम। तो यम और नियम का जब हम पालन करते हैं तो ये प्राणायाम हो जाता। प्राणायाम करना है रोज़ की रोज़। फिर आसन करना है, स्थिरम सुखम आसनम। तो आसन भी हर रोज़ करना है। जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो स्वविचार संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रिय न प्रत्याहार, इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है और प्रत्याहार हो जाता है। इंद्रियों के जो प्रतिशो जो जितने भी हमारे विषय है, विषय से अपने आप हटने लगता है अपना मन, और परमार्थ की तरफ बढ़ता है और अपने आत्मभूति की ओर बढ़ता है। तो इसलिए प्रत्याहार का जब पालन करते हैं तो उसके बाद तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। तो धारणा एक बन जाती है। ध्यान के बाद धारणा जब बन जाती है तो उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान लगता है तो उसके बाद स्वविचारा संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रिया न प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार के बारे में बहुत ही विस्तार से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सारे इंद्रियों के अपने बस में लाना ही सबसे बड़ा योग है। और उसके बाद प्रभु का ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ध्यान जब लग जाता है तो मन के अंदर कोई विचार नहीं आता है, और जो दाता है तो अपने परमात्मा शिव बाबा के साथ मन का यानी आत्मा का एक मिलन हो जाता है, और इसी को बोलते हैं समाधि की अवस्था। तो परमात्मा और मन के अंदर, आत्मा के अंदर कोई भी विचार, कोई भी अवभाव नहीं आता है, और
मन लगना शुरू हो जाता है, इसी को बोलते हैं समाधि की अवस्था। उसके आगे मोक्ष है। तो इस अष्टांग योग का पालन हर रोज़ करना है और इस अष्टांग योग के अनुसार अपना जीवन बिताना है। कुछ खाने पीने के नियम हैं, जैसा कि सुबह ब्रह्म पे उठना है, उठते ही गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने के बाद शौच के लिए जाना है। यदि शौच साफ नहीं होता तो ताड़ासन, त्रियक व कटी चक्रासन, ये 3 आसन करना है। फल फ्रूट सुबह खाना है। दोपहर में छाछ पीना है। शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद, हर रोज़ सुबह का भी हो शाम का भी हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। शाम का जब खाना खाते हैं तो 1000 कदम टहलना है। सोते समय दूध पीना है। फल फ्रूट सुबह खाना है। तो ये जो खाने पीने के नियम है, जो 45 नियम है, इसका पालन करना है, जो भेजता रहता हो ग्रुप के अंदर। और ये जो सेवा है पतंजलि योग समिति, ये अम्बेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। आपके इस सेवा में घर बैठे बैठे आप आराम से योग कर सकते हैं। तो यौगिक डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम का ये दूसरा सत्र था। पहला था यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, यौगिक जॉगिंग, पारंपरिक यौगिक दंड बैठक और सभी प्रकार के आसन। तो आप लगातार एक वीडियो पे देखोगे 2-3 दिन तो संपूर्ण योग अभ्यास आपके मन के अंदर रहेगा और घर बैठे बैठे आप ये वीडियो देख देख के आप आराम से कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं योग के लिए। ये जो जितना योग इस वीडियो के अंदर है तो आप देख देख के आप घर में कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो पूरा विश्व स्वस्थ है। इसी धारणा के साथ हम योग की आज से ही शुरुआत करें, जो नए साधक हैं और जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल, आदरणीय शिक्षकगण और सभी विद्यार्थी भाई बहन, तो घर में बैठे बैठे ये योगाभ्यास करें और योग से जुड़े। जब आप योग से जुड़ोगे तो परमात्मा से अपने आप जुड़ोगे। ईश्वर एक है, उसी को हम अल्लाह बोलते हैं, इसी को हम ईश्वर बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं। सबका दाता एक है। और इसी धारणा के साथ आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, हमको सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।